पर वीएल मातंग सर को स्टेज पर निमंत्रित करूंगा और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से आपके यहाँ प्रस्ताव रखेंगे। धन्यवाद। साथियों, समय बहुत हो गया है। दोनों विषय महत्वपूर्ण है और 5-10 मिनट में ये कंक्लूड नहीं हो सकते। मैं कोशिश करूंगा जरूरी मुद्दे बताने का। पहला विषय है कि मेरी जय जयकार मत करो, मेरा अधूरा कार्य पूरा करने के लिए जान की बाजी लगाओ। 17 अगस्त 1952। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने परिवार से, अपने आप से ज्यादा महत्व आंदोलन को देते हैं और इसीलिए 3 बच्चे और उनकी पत्नी रमाई को कुर्बान कर दिया, आंदोलन के लिए कुर्बान कर दिया। और उसके साथ उन्होंने 2 मई 1950 पहले 50 में ही कहा था कि मेरे जन्मदिन के संदर्भ में सख्त खिलाफ हूं और जिनको मनाना है वो मनाते रहे, मैं उसके विरोध में हूं। ये 52 से पहले 50 में भी यही बात की। अपना परिवार को दांव पे लगा दिया, अपनी बीवी को दांव पे लगा दिया। आजकल आंदोलन चलाने वाले आंदोलन को ही बीवी आजकल जो परिवार आज आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, बीवी के लिए आंदोलन कुर्बान कर देते हैं, बीवी के लिए आंदोलन कुर्बान कर देते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब की हत्या की, जिस कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहब की हत्या की, दरवाजे भी बंद थे, खिड़कियां भी बंद थी संविधान सभा में जाने के लिए, उस कांग्रेस को मान्यवर कांशीराम साहब ने खत्म कर दिया था। आजकल कांग्रेस को जिंदा करने में लोग लगे हुए हैं। जल्दी जिंदा हो जाए कांग्रेस, जिंदा होने वाली नहीं है। कुछ भी कर लो। ये जो समय है बहुत भयानक समय है, जिस कांग्रेस ने हमारा संविधान खत्म कर दिया, जिस कांग्रेस ने आरक्षण खत्म कर दिया, जिस कांग्रेस ने पूरा आंदोलन खत्म कर दिया, जिस कांग्रेस ने छत्रपति साहू जी महाराज का, जिस कांग्रेस ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का सत्य शोधक समाज खत्म कर दिया, जिस कांग्रेस ने आरपीआई खत्म कर दिया, जिस कांग्रेस ने दलित पैंथर खत्म कर दिया, वो कांग्रेस आज बामसेब को खत्म करना चाहती है और उसके लिए नेतृत्व को टारगेट बनाया। और उनका ये कहना है कि कांग्रेस हमको नोट देगा, हम कांग्रेस को वोट देंगे। और बामसेब को वाइंड अप करने का, बामसेब को खत्म करने की योजना पर काम चल रहा है। कुछ भी कर लो, कितना भी ताकत लगा लो, बामसेब को वाइंड अप नहीं कर पाओगे। भारत में कोई भी अगर इस काम के लिए आगे नहीं आएगा, कच्छ वो भूमि है, भारत को दिशा देने वाली भूमि है। कांग्रेस को खत्म करने नहीं देंगे, कुछ बामसेब को खत्म करने नहीं देंगे, कुछ भी लगा लो। संक्षिप्त में बात बता रहा हूं, अभी कंफ्यूज है, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत कंफ्यूज है। विलास खरात कहते हैं कि कांग्रेस आरएसएस मां है, उसने बाबा साहब की हत्या की। और भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम कहते हैं बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस जरूरी है। पहले तय कर लो आप दोनों। डीएनए के आधार पर क्षत्रिय विदेशी है, ऐसा
वामन मेश्राम कह रहे हैं और विलास कहते हैं, किताब लिखा, क्षत्रिय भी भारत के मूल निवासी है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 2 साल के अंदर इस विचारधारा में मिलावट हो जाएगी मायावती की तरह, और 2 साल के अंदर अंदर कहेंगे सारे ब्राह्मण विदेशी नहीं है, कुछ मूल निवासी भी है। रास्ता बन रहा है, ध्यान रखना। सारे ब्राह्मण विदेशी नहीं है, क्योंकि डीएनए की थियरी को वो खत्म करना चाहते हैं, नकारना चाहते हैं। उन्होंने रास्ता तैयार कर लिया है। इस देश में निष्पक्ष चुनाव कभी नहीं रहा, कभी चुनाव निष्पक्ष नहीं रहा। गुलाम भारत में विरोध पक्ष था, मुस्लिम लीग था, 33% मुसलमानों को रिजर्वेशन था, और अगर SC/ST को 22.5 होता तो 55 हो जाता, और OBC जुड़ जाता तो ब्राह्मणवाद खत्म हो गया होता। उसके बाद इसीलिए भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर विरोध पक्ष में थे और उन्होंने क्या किया, डुप्लीकेट विरोध पक्ष बनाया। 10 अक्टूबर 1951 में बाबा साहब ने OBC के लिए इस्तीफा दिया और 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ बनाया। RSS ने डुप्लीकेट विरोध पक्ष तैयार किया, और उसके बाद चुनाव जीतने के लिए समय समय पर देश की सेनाओं को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 62 का युद्ध हुआ, 57 चुनाव के बाद, 64 से पहले भारत चीन का युद्ध हुआ, 67 का युद्ध जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 65 में 71 का 65 के 67 के बाद 5 साल मिला दो 72, तो चुनाव जीतने के लिए बांग्लादेश और भारत का युद्ध हुआ। उसके बाद इमरजेंसी लागू हो गई। उसके बाद 81-84 में खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान, सवर्णों का मुद्दा चल गया। उसके बाद 99 में कारगिल युद्ध हुआ। उनको लगा कि बार बार हम ये कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ध्यान हटाने का काम कर रहे हैं। आजकल पुलवामा हुआ 2019 से पहले, सारा चुनाव जीतने का तंत्र है। ईवीएम होने के बावजूद भी उनको लगता है माहौल कैसे बनाया जाए। इस ईवीएम को जो कंपनियां बना रही है वो भारत सरकार की कंपनियां है, भारत सरकार के इशारे पर बनाएगी। वो जो ऑर्डर दिया जाएगा उसी हिसाब से बनाएगी, और ईवीएम में वो घोटाला करे। कम से कम 120 देशों में ईवीएम पाबंदी है, भारत में पाबंदी नहीं है। चुनाव जीतने के लिए तरीका बनाया उन्होंने 1947 में। मैं किसी पद का, प्रधानमंत्री पद हो या राष्ट्रपति पद हो, उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जो पार्टियां उनको बना रही है उस संदर्भ में बता रहा हूं। संदर्भ में 47 का भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो मुसलमानों की प्रतिक्रिया रोकने के लिए उन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को राष्ट्रपति बनाया कांग्रेस ने। उसके बाद 64 में नेहरू चले गए। 67 का युद्ध जीतने के लिए लाल बहादुर शास्त्री का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद 71 में भारत बांग्लादेश के बाद मुसलमानों का सिंपतिकरण लेने के लिए फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति बनाया। उसके बाद सिखों का सहानुभूति जीतने के लिए, जब स्वर्ण मंदिर पर हमला हुआ, सिखों की सहानुभूति जीतने के लिए ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाया। उसके बाद गोधरा कांड के वक्त मुसलमानों की सहानुभूति जीतने के लिए फिर दोबारा APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। और आजकल शेड्यूल कास्ट के ऊपर हमला हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया। नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोगों को, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह चल रही है सिस्टम। मैं राष्ट्रपति पद का गरिमा की इज्जत करता हूं, लेकिन जो पार्टियां बना रही है जिनको राष्ट्रपति, वो पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए बना रही है, और उसके बावजूद भी ईवीएम में मुद्दा अटका हुआ है। इस ईवीएम के संदर्भ में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं, पहला एक ही बात बताना चाहता हूं। 2004 में, अप्रैल 2004 में चुनाव हुआ, ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। उससे पहले 15 सितंबर 2003 में
मान्यवर कांशीराम साहब का ब्रेन स्ट्रोक हुआ, अगर वो जिंदा होते 2004 में तो ईवीएम का मुद्दा उठाते, ताकि सक्रिय राजनीति में थे। ईवीएम ने मान्यवर कांशीराम साहब की बलि ले ली। 6 महीने में चुनाव हुआ, उससे पहले उसकी हत्या हो गई। बहुत विस्तार से बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, समय कम है, इसलिए मैं मेरी बात यहीं समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, मैं आपका आभारी हूं और मैं यकीन और विश्वास दिला रहा हूं बामसेप पूरे भारत में दोगुना गति से फैलेगा। बिल्कुल शेड्यूल कास्ट के क्राइटेरिया से पहली बार बामसेप को हम लेके जा रहे हैं ओबीसी के अंदर, और ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने बनाया। नहीं तो आरपीआई बन जाती, आरपीआई बन जाती। जैसे आरपीआई के शेड्यूल कास्ट आपस में लड़े हैं, कभी आठवले जी, कभी प्रकाश अंबेडकर, कभी जोगेंद्र कवाड़े, कभी अलग अलग लोग लड़े हैं। तो इधर तो कभी बोरकर, कभी मेश्राम, कभी अलग अलग शेड्यूल कास्ट की बामसेप शेड्यूल कास्ट में ही आपस में लड़े हैं। हमने बामसेप को आरपीआई बनाने से रोक दिया, और ये 52% ओबीसी में से कुमार काले जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। 85 का फॉर्मूला तोड़ना है तो 52 को जोड़ना होगा। इसके तहत हमने रणनीति बनाई, और ये रणनीति निश्चित तौर पर कामयाब होगी। इतनी बात कहकर मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, मैं आपका आभारी हूं।